नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल टीचर एजुकेशन 360 में। इकाई 3 हम जो कर रहे हैं उसमें अभी हम रस की बात करी है, हमने रस के काव्य की बात करी है, काव्य के लक्षण देखे हैं हमने, उसमें काव्य हेतु और काव्य प्रयोजन पढ़ा है हमने। तो अब हम अपने जो है संप्रदाय प्रारंभ करने जा रहे हैं इसमें। तो पहला जो संप्रदाय हमारा आता है वो रस संप्रदाय आता है साहित्य शास्त्र के अंतर्गत। इकाई 3 है, हमारा भाग 4 है। तो अगर हम देखें कौन कौन से संप्रदाय होते हैं, जिसमें पहला संप्रदाय हमारा रस संप्रदाय है साहित्य शास्त्र के अंतर्गत, यानी कि काव्य शास्त्र की हम बात करते हैं। तो हम देखते हैं कि सबसे पहला प्रश्न जो निकल कर आता है वो है काव्य की आत्मा क्या है। क्योंकि काव्य जो होता है, कोई भी कविता होती है वो किस पर आधारित होती है, वो किसी कोई उसमें वस्तु निहित होती है जिसके बारे में वो कविता लिखी गई है। उसमें कुछ अलंकारों का प्रयोग होता है, छंद होते हैं, उसमें ध्वनि होती है, उसमें वक्रोक्ति होती है, यानी कि कुछ उक्तियाँ जो है जो कहते हैं ना इनडायरेक्ट डायलॉग्स होते हैं, ऐसा होता है उसमें। तो काव्य जो है किस चीज़ के कारण सुंदरता उसमें आती है काव्य के अंतर्गत, तो हम ये वो उसकी आत्मा कहलाती है। जिसके कारण कोई भी काव्य सुंदर है वही उसकी आत्मा है। तो पहला प्रश्न ये है कि काव्य की आत्मा क्या है। तो यह प्रश्न जो है काव्य शास्त्र में प्रारंभ से ही विचारणीय एवं विद्वानों के बीच विविध मतभेदों का विषय रहा है और काव्य की आत्मा की खोज के परिणाम स्वरूप 6 संप्रदायों का जन्म हुआ। यानी कि ये प्रश्न की खोज करते करते जो है सबके अपने अलग अलग मत रहे हैं और 6 प्रकार के ऐसे संप्रदाय निकल कर आए हैं कि इन 6 संप्रदायों में जो है जो साहित्यकार हैं, जो आचार्य हैं, वो बट गए। जिन्होंने रस को काव्य की आत्मा माना, किसी ने अलंकार को काव्य की आत्मा माना, किसी ने कहा कि रीति जो है काव्य को लिखने का तरीका जो है वो उसकी आत्मा है, कोई ध्वनि के उसमें पक्ष में रहा है, कोई वक्रोक्ति के पक्ष में रहा है, और किसी ने औचित्य को जो है काव्य की आत्मा माना है। तो 6 प्रकार के संप्रदाय हैं ये। रस संप्रदाय जो है इसके प्रवर्तक भरत मुनि जी हैं। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक भामह हैं। रीति संप्रदाय के वामन हैं और ध्वनि संप्रदाय के आनंद वर्धन हैं और वक्रोक्ति संप्रदाय के कुंतक हैं और औचित्य संप्रदाय के क्षेमेंद्र हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारा जो है कि किस संप्रदाय के कौन प्रवर्तक रहे हैं, ये पेपर के लिहाज से बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो है इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है, रट लेना है, और जब आप पूरा साहित्य शास्त्र में ये 6 संप्रदाय पढ़ेंगे तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा ऑटोमेटिकली कि कौन कौन से संप्रदाय हैं और उसके प्रवर्तक कौन कौन हैं। तो हम शुरुआत करते हैं अपने पहले रस संप्रदाय की। तो रस संप्रदाय अगर हम देखें तो रस संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो भरत मुनि जी हैं और इनकी जो नाट्य शास्त्र रचना है उसमें 6ठे और 7वें अध्याय में रस का सर्वप्रथम विवेचन भी इन्होंने किया है भरत मुनि जी ने। तो भरत मुनि जी कहते हैं कि जिस प्रकार अनेक प्रकार के व्यंजनों से युक्त अन्न भोग करते हुए स्वस्थ पुरुष आनंद की प्राप्ति करते हैं, उसी प्रकार विभाव, अनुभाव, संचारी भावों से संपन्न स्थायी भावों का आस्वादन करते हुए सहृदय जन रस का आनंद लेते हैं। तो इन्होंने जो है भरत मुनि ने कहा है कि अगर हम कोई खाना खा रहे हैं तो हमें उसमें जो स्वाद आता है, तो एक स्वस्थ पुरुष ही जो है उसके आनंद की प्राप्ति कर सकता है। क्योंकि एक जो अगर कोई बीमार व्यक्ति है तो उसे खाने में स्वाद तो आएगा नहीं। उसी प्रकार से जो है स्थायी भाव का आस्वादन करें अगर हम किसी काव्य का, तो उसमें जो विभाव है, अनुभाव है, संचारी भाव है, वो साथ में उसके जो है हेल्प करते हैं और जो सहृदय जन होते हैं वो रस का आनंद लेते हैं। अब ये काव्य शास्त्र के अंदर हम बार बार शब्द सुनते हैं सहृदय। सहृदय कौन होता है सहृदय? तो सहृदय का अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें तो इसका मतलब होता है हृदय के साथ या हृदय के सहित, यानी कि हृदय के साथ में कोई भी बात होगी वो सहृदय कहलाएगी। तो अगर हम काव्य शास्त्र में सहृदय का तात्पर्य देखते हैं तो उसका मतलब हो गया समान हृदय वाला, अर्थात जिसका हृदय कवि के समान हो। तो सहृदय की अगर हम व्युत्पत्ति देखें तो होता है हृदयेण स इति सहृदय। तो यह संस्कृत काव्य शास्त्र से आया हुआ शब्द है सहृदय। तो सहृदय शब्द के जो प्रथम प्रयोक्ता माने जाते हैं वो आनंद वर्धन जी माने जाते हैं। तो ऐसी चीज़ों का भी ज्ञान हमें होना चाहिए, सहृदय असल में होता क्या है। तो जैसे कवि होता है, कवि का जैसा हृदय है, कवि ने कोई भी कविता लिखी और दूसरा व्यक्ति उस कविता को पढ़ रहा है, तो जो भाव कवि के मन में आ रहे हैं वही सेम वैसा ही हृदय पढ़ने वाले का मन भी हो जाए, वैसा ही हृदय पढ़ने वाले का भी हो जाए, तो वो उसके समान हृदय वाला हो जाएगा। इसलिए उसको क्या कहा जाता है? सहृदय। और अगर हम आम बोलचाल की भाषा में बोलें तो जो काव्य पढ़ रहा है, जो जैसे मैंने किसी की कविता पढ़ रही हूँ तो मैं क्या हो गई? मैं सहृदय हो गई। मेरा हृदय भी उस कवि की तरह हो गया, जिस कवि ने उस चीज़ को लिखते वक्त जैसा उसका हृदय था, जो भाव उसने उसमें डाले हैं, जिस भावों के साथ उसका हृदय है, सेम पढ़ने वाले का हृदय भी वैसे ही हो जाता है। तो उसे सहृदय कहते हैं। अब भरत मुनि के अनुसार देखें तो
उन्होंने एक सूत्र दिया था, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति ही, बहुत इंपॉर्टेंट है तो ये जो है संस्कृत का सूत्र है, लेकिन ये कई बार हिंदी के पेपर में भी पूछ लिया जाता है। ये भरत मुनि का सूत्र है, जिसके अनुसार विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। यानी कि किसी को भी अगर काव्य में रस प्राप्त करना है तो उसमें विभाव अनुभाव और व्यभिचारी जो भाव हैं उनके संयोग से ही रस की जो है हम प्राप्ति कर सकते हैं। तो ये सूत्र जो है भरत मुनि जी के द्वारा दिया गया है। फिर भरत मुनि ने जो है नाटक की भी बात करी है। उन्होंने नाटक के 4 अंगों की बात करी है। वस्तु है, अभिनय है, संगीत है और रस है। वस्तु का मतलब तो काव्य वस्तु, नाटक की जो भी वस्तु है, जो उसकी हम कह सकते कथा वस्तु है, वो हो गई। अभिनय हो गया उसमें, संगीत है और रस है। और इन चारों में ही सबसे ज़्यादा उन्होंने रस को ही प्रमुखता दी है, क्योंकि जो है कह सकते हैं ना, रस संप्रदाय जो है भरत मुनि उसके प्रवर्तक है, तो वो रस की ही बात करते हैं। तो भरत मुनि का जो सूत्र है, जो भी हमने पढ़ा है, विभावानुभाव विचारी वाला, जो हमने संयोगाद रस निष्पत्ति वाला पढ़ा है, वही सूत्र जो है रस सिद्धांत की व्याख्या करता है, विवेचन का आधार बना। और भरत मुनि के उपरांत रस के संबंध में 2 प्रकार की विचारधाराओं का उदय होता है। तो भरत मुनि जी तो रस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं ही साथ इनके बाद जो है 2 प्रकार की धाराएं हमें नजर आती हैं। रस विरोधी धारा, जो रस को जो है काव्य की आत्मा नहीं मानते हैं, और रसवादी धारा जो है वो काव्य को, रस को ही काव्य की आत्मा मानते हैं। तो इस प्रकार से 2 धाराएं जो है हमें निकल कर आती हैं। तो रस विरोधी धारा में कौन कौन है? भामा है जो अलंकारवादी है, दंडी है, वामन है, उद्भट है और उद्रट है। और रसवादी धारा में भरत मुनि तो है ही, भट्ट लोलट और शंकुक है, भट्ट नायक और रुद्र भट्ट है। तो ये रसवादी धारा में आते हैं। तो इनका विवेचन भी अभी हम करेंगे कि इन्होंने क्या क्या बोला है रस के बारे में, जो इम्पोर्टेंट होगा वो विवेचन करेंगे हम। तो अभी हम देखते हैं हमारे आगे, भरत मुनि ने जो है रस के जितने भी भाग बताए हैं, जितने भाव बताए हैं, वो सारे हम पहले पढ़ लेते हैं, क्योंकि जब तक हम भाव नहीं समझेंगे रस के, तब तक हमें समझ नहीं आएगा। बार बार विभाव आ रहा है शब्द, अनुभाव आ रहा है, संचारी भाव है, स्थायी भाव है, ये कौन से भाव होते हैं, तो ये देख लेते हैं। तो भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में भावों की संख्या लगभग 47 बताई है, अगर हम इनको टोटल करें तो, जिसमें 33 तो संचारी भाव है, 8 हमारे स्थायी भाव है और 8 जो है सात्विक भाव है। और सात्विक भाव जो है अनुभाव का ही एक भाव है। तब आप टेबल देखेंगे नीचे वाली तो आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। थोड़ा छोटा कर लेते हैं यहाँ पे, देखिए अभी आप टेबल देखिए यहाँ पे, इसमें आपको रस नजर आ रहा है। रस के जो है 4 भाग इंपॉर्टेंट है। पहला तो विभाव है, दूसरा अनुभाव है, फिर संचारी भाव है और स्थायी भाव है। विभाव के भी 2 हिस्से हैं, आलंबन और उद्दीपन। अनुभाव के 4 हैं, कायिक, सात्विक, वाचिक और आहार्य। संचारी भाव 33 भाग हैं इसके, तो यहाँ पे लिखना पॉसिबल नहीं है टेबुलर फॉर्म में, उसको मैं अलग से बताऊंगी। स्थायी भाव जो है 8 प्रकार के हैं, रति है, हास है, शोक है, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा और विस्मय। तो ये 8 प्रकार जो है, तो ये भरत मुनि के द्वारा जो है रस के भाग जो है भाग करे हैं उन्होंने भाव के रूप में जो है। तो ये अभी हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं, ये क्या होते हैं और किस प्रकार से काव्य को ये और अच्छा बना देते हैं। तो पहला आता है भाव जो है विभाव। विभाव के भी 2 हिस्से मैंने बताए हैं आपको, आलंबन और उद्दीपन, ये भी देखते हैं। तो विभाव क्या होता है? सामाजिक हृदय में, यानी सामाजिक मतलब सहृदय की बात कर रहे हैं हम, स्थित भावों को आस्वादन के योग्य बनाने वाले कारणों को विभाव कहते हैं। यानी कि भावों का जब हम स्वाद लेते हैं, उसके योग्य बनाने के लिए जो कारण काम करते हैं उसके पीछे वो जो मेन कारण होते हैं वो ही विभाव होते हैं, जो उस जो है रसास्वादन को जो है हमें करने में, रस का स्वाद लेने में, यानी किसी भी काव्य का आनंद लेने में जो कारण उसके पीछे काम करते हैं वो ही विभाव कहलाते हैं। अर्थ प्रतीति का मूल कारण ही विभाव है। अब ये कौन कौन से कारण होते हैं? ये 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन होता है, उद्दीपन होता है। आलंबन क्या है? जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण स्थायी भाव जागृत होता है। जैसे कि अगर मैं सांप को देखकर एकदम से डर जाऊंगी तो सांप क्या हुआ? आलंबन हुआ। और मैं किसी मृत परिजन को या अपना जिस किसी का भी मर जाता है तो उसको देख दुख में जो है देखकर शोक में चला जाता है, रोने लगता है, तो मृत परिजन और सर्प जो है आलंबन का कार्य कर रहे हैं। और उद्दीपन क्या होगा? जागृत स्थायी भाव को प्रदीप्त करने वाली परिस्थितियां, आलंबन की चेष्टाएं, वातावरण, ये सब जो है उद्दीपन के अंतर्गत आती हैं। अब आलंबन तो हो गया, जैसे कि सांप को देखा और डर गए आप, लेकिन अगर इसी चीज़ को कोई और चीज़ बढ़ा दे तो वो सारी चीज़ें आती हैं उद्दीपन के अंतर्गत। यानी कि जो स्थायी भाव जागृत हो चुका है, डर हमारे अंदर जागृत हो चुका है, तो उसी को और बढ़ाने वाली जो परिस्थितियां होंगी, जो वातावरण होगा, वो सब उद्दीपन के अंतर्गत आएगा। जैसे कि रति भाव होता है, यानी कि प्रेम का भाव होता है, जिसमें कि
मधुर संगीत है, जैसे कि रोमांटिक वातावरण होता है तो उसको मधुर संगीत अगर चला दिया जाए तो उसको रोमांस को और बढ़ा देता है। एकांत जो है, आलंबन की वेशभूषा है, तो ऐसी चीज़ें होती हैं जो उस चीज़ को बढ़ा दें, यानी कि अकेलापन हो, मधुर संगीत चल रहा हो, इस प्रकार से जो है एक रति भाव की बात की गई है इसमें। तो ये उद्दीपन की बात हो गई इसमें। तो दो प्रकार के जो है विभाव होते हैं, आलंबन और उद्दीपन, जो स्थायी भाव के लिए एक तो स्थायी भाव को जागृत करते हैं वो आलंबन होते हैं, और उसी जागृत स्थायी भाव को जो और बढ़ा दे वो उद्दीपन में आता है। तो ये दोनों प्रकार के विभाव में अंतर्गत आते हैं। फिर दूसरा अब हमारा आता है अनुभाव। अनुभाव भी हमारा जो है रस के भावों में से एक है अनुभाव, जो 4 प्रकार का होता है। अब अनुभाव क्या है? आश्रय की शारीरिक चेष्टा ये स्थायी भाव के जागृत होने के बाद प्रकट होते हैं, यानी कि शरीर में जो भी प्रकार के चेंज आ रहे हैं, चाहे वो सिर्फ शरीर में हो, चाहे वो ध्वनि में हो, हमारी जो सारे जो चेंजेस होते हैं वो सारे जो स्थायी भाव जागृत हो जाता है उसके बाद प्रकट होते हैं। यानी कि स्थायी भाव जो हम 8 पढ़ेंगे अभी, जैसे कि हास होता है, शोक होता है, और इस प्रकार से रति भाव होता है, तो ये स्थायी भाव होते हैं 8, जो हमारे अंदर में पहले से ही विद्यमान है। ये 8 भाव हमारे, जब भी कोई मनुष्य पैदा होता है, बच्चा पैदा होता है, तो ये 8 स्थायी भाव उसके अंदर से पहले ही होते हैं, ऐसा भरत मुनि जी कहते हैं। तो स्थायी भाव के जागृत होने के बाद जो शारीरिक चेष्टाएं प्रकट होती हैं वो सब अनुभाव के अंतर्गत आती हैं। तो पहला अनुभाव होता है हमारा कायिक। कायिक का मतलब होता है काया से संबंधित, यानी कि शरीर में कोई भी जो चेंजेस होंगे, जो बदलाव होंगे, शारीरिक चेष्टा, जैसे कि नाक भौं सिकोड़ना, मुख खिल जाना, मुख पे हंसी आ जाना, जैसे कि कोई प्रियतम अपनी प्रियतमा को देखकर एकदम से उसका चेहरा खिल जाता है, तो ये शारीरिक चेष्टा हो गई। ये किसके अंतर्गत आएंगी? ये कायिक के अंतर्गत आएंगी, और ये अनुभाव का एक भाग है। और दूसरा अनुभाव अगर हम देखते हैं तो आता है वाचिक, यानी कि वचन, यानी कि जो मुंह के द्वारा बोलना, आश्रय द्वारा प्रयत्न पूर्ण वाणी का व्यापार करना, यानी कि कोई भी वाणी से संबंधित जो भी चेंज आएगा, जैसे कि ललकारना है, भला बुरा कहना है किसी को, तो ये सब जो है वाचिक के अंतर्गत आएगा। फिर है आहार्य। आहार्य मतलब आरोपित या कृत्रिम वेशभूषा। वेशभूषाओं वाली जितनी भी बात आएगी वो आहार्य के अंतर्गत आएगी, जैसे कि केसरिया वस्त्र धारण करना या सफेद वस्त्र पहनना, तो ये आहार्य नाम का अनुभाव आता है। फिर आता है सात्विक। सात्विक मतलब सत्व गुण से उत्पन्न अनुभाव, तो इन पर आश्रय का नियंत्रण नहीं रहता। ये ऐसे भाव होते हैं ये सात्विक, जिन पर जो है पढ़ने वाले का, काव्य जो पढ़ रहा है या जो भी आश्रित है, उसका नियंत्रण अपने आप में नहीं रहता। उसके अंतर्गत अंदर में उसके अपने आप चेंजेस होते हैं। और कैसे चेंजेस हैं, कैसे बदलाव हैं? ये 8 प्रकार के हैं। जैसे कि स्तंभ है। स्तंभ का मतलब है अंगों का जड़ हो जाना, यानी कि कोई चीज़ ऐसी पढ़ ली या कोई चीज़ आप ऐसे देख रहे हो जिसके कारण आपके अंग जो है वो हिल नहीं पा रहे हैं, तो स्तंभ हो जाना। स्वेद माने पसीना आना, ये तो अपने बस में तो है नहीं पसीना आना या अंगों का जो है शिथिल पड़ जाना एकदम से। रोमांच, रोम खड़े हो जाना, यानी कि रोंगटे खड़े हो जाना। स्वर भंग होना, एकदम से आवाज़ ना निकलना। मान लो मैंने रात को सो रही हूँ, एकदम से कोई चोर आ जाता है और मेरी उसको देख के आवाज़ ही नहीं निकले गले से, तो वो मुझे स्वर भंग हो गया है। वेपथु यानी कि कांपना। वैवर्ण्य रंग उड़ जाना। अश्रु आंसू बहने लगना। और प्रलय जो है अचेत हो जाना। तो इस प्रकार से जो ये 8 प्रकार है, यह अनुभाव के सात्विक जो भाग है उसके अंतर्गत ये 8 प्रकार के जो है भाव हमारे आते हैं। हम ये सारी भावों की बात कर रहे हैं जो रस के अंतर्गत, हम किसी भी रस का स्वाद कैसे लेते हैं, वो सारे भाव ही तो हैं जिसको हम जो है ग्रहण करते हैं। कुछ 8 प्रकार के जो भरत मुनि ने बताए हैं वो तो स्थायी भाव है, जो हमारे अंदर पहले से ही विद्यमान है। फिर उनको बढ़ाने वाले जो भाव होते हैं, जो उनको और बढ़ा देते हैं, वो सारे हम जी जो अलग अलग हैं, विभाव है, अनुभाव है, इनके अंतर्गत हम इनको पढ़ रहे हैं। फिर आता है हमारा संचारी भाव। संचारी भाव का मतलब है जो संचार करते हो। 33 प्रकार के हैं। तो स्थायी भाव रस निष्पत्ति के समय ये जागृत रहते हैं, पर बीच बीच में स्थायी भाव को पुष्ट करने के लिए अनेक भाव उठते और विलुप्त होते रहते हैं। ये संचारी भाव ही ये अस्थिर मनोवृत्ति के सूचक या पानी के बुदबुदों के समान होते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि मैं कोई भी मैं खाने की चीज़ खा रही हूँ, मान लीजिए मैं पुलाव खा रही हूँ बहुत अच्छा, मैंने 2-3 चीज़ें अपने साथ में और रखी हुई हैं। मैंने एक आम का अचार रखा हुआ है, मैंने सलाद रखी हुई है, मैंने हरी चटनी रखी हुई है, मैंने दही रखी हुई है। तो मेन स्वाद मेरा क्या है? वो मेन स्वाद जो है चावल का स्वाद मेरा
वो तो मेरा है स्थायी भाव। लेकिन जब मैं उसके बीच में उसको दही मिला के खाती हूँ, थोड़ा मेरा स्वाद बदल जाता है। फिर मैं उसमें अचार मिला के खाऊंगी तब मेरा स्वाद बदल जाएगा। मैं उसके साथ में कुछ सलाद खाऊंगी तब मेरा स्वाद बदल जाएगा। तो बीच बीच में जो भी चीज़ें आ रही हैं और भी आइटम्स उसके साथ में, वो संचारी भाव हैं, जो बीच बीच में आते हैं और बीच बीच में चले जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं, और कभी बीच बीच में भाव उठते हैं, यानी कि बीच बीच में मेरा स्वाद बदलता रहता है। तो ये संचारी भाव होते हैं, और ये 33 प्रकार के होते हैं जो कि स्थायी भाव की हेल्प करते हैं, उनको बढ़ाने में, उनको घटाने में। तो ये संचारी भाव 33 होते हैं, और 33 आपको याद नहीं करने, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए कौन कौन से हैं। तो ये मैंने लिखे हैं यहाँ पे 33 संचारी भाव, और उनके यहाँ पे अर्थ है। हर्ष, खुशी होना यानी कि मन की प्रसन्नता। गर्व होना यानी कि श्रेष्ठता की भावना से दूसरे की अवज्ञा करना, एक प्रकार का घमंड कह सकते हैं इसे हम। उत्सुकता होना, उत्कंठा, कोई जानने की इच्छुक किसी चीज को। चपलता, अस्थिरता यानी कि कोई भी, जैसे छोटा बच्चा होता है बड़ा चपल होता है, इधर से उधर भागता रहता है, ऐसी मन की चपलता होती है। मद यानी कि नशा, उन्माद, पागलपन। व्रीड़ा है ये लज्जा। अवहित, भावों को छिपाने की चेष्टा। फिर स्वप्न, सपना देखना। निद्रा, नींद आ जाना। विबोध, जाग उठना। फिर है श्रम, थकावट, आलस्य, काम करने की अनिच्छा। व्याधि, रुग्णावस्था यानी कि बीमार हो जाना। अपस्मार, मिर्गी के रोग की सी अवस्था। ग्लानि, शारीरिक अशक्तता। जड़ता, कार्य करने में असमर्थता कर्मेंद्रियों की, यानी कि शरीर की जो जड़ता होती है, शरीर के अंगों का ना हिलना। फिर मोह, कार्य करने में असमर्थता ज्ञानेंद्रियों की। मोह एक प्रकार का, जैसे कि हमारे जो है हमें कुछ चीज़ नज़र नहीं आ रही है, हमें किसी से जो है बहुत ज़्यादा प्रेम है, तो हमें उसमें उसके दोष भी नज़र नहीं आता, तो मोह हो जाता है, तो हमारी ज्ञानेंद्रियों की कार्य करने में असमर्थता हो जाती है। मरण, मृत्यु के पूर्व की अवस्था। दैन्य, दीनता का भाव। फिर निर्वेद, विरक्ति का भाव। तो इस प्रकार से ये 21 संचारी भाव हैं, और भी हैं 33, देखते हैं हम कौन कौन से हैं। फिर शंका, अनिष्ट की आशंका। त्रास, आकस्मिक कारण से चौंक जाना। आवेग, घबराहट। विषाद, काम बिगड़ने का अनुताप। चिंता, चिंतित होने का भाव। स्मृति, पहले अनुभव की हुई बातों का याद आना। वितर्क, तर्क वितर्क करना यानी कि बहस करना। धृति, धीरज होना। मति, संदेह के बाद विचार कर निर्णय पर पहुंचना। अमर्ष, अवज्ञा से उत्पन्न असहनशीलता, यानी कि कोई आपकी आज्ञा नहीं मान रहा है, उससे हम असहनशील हो जाते हैं, हमें सहन नहीं होता, गुस्सा आता है, तो वो अमर्ष कहलाता है। असूया, ईर्ष्या भाव यानी कि जलन का भाव। उग्रता, अपराध आदि के कारण क्रोध करना, तो उग्र हो जाना, उग्र स्वभाव कहते हैं ना, किसी किसी का होता है। तो इस प्रकार से ये 33 संचारी भाव हैं जो हमारे स्थायी भावों को बढ़ाने घटाने का काम करते हैं, बीच बीच में आते रहते हैं, जाते रहते हैं। तो इस प्रकार से ये सारे जो भाव हैं ये इसके पीछे कार्य करते हैं। अब हमारी बात करते हैं स्थायी भाव की, जो हमारे अंतर्गत में पहले से ही विद्यमान होते हैं, सहृदय के अंतरकरण में। सहृदय की बात मैंने बताई दी आपको कि उसके अंतरकरण में जो भाव जन्म से संस्कार रूप में विद्यमान रहते हैं उन्हें स्थायी भाव कहते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं ऐसे भाव जो भगवान ने हमारे अंदर डालकर पहले से ही भेजे हैं, यही स्थायी भाव है, और इन्हें रस का मूल कहा जाता है। और भरत मुनि ने जो है 8 रसों का उल्लेख किया है, 8 प्रकार के रसों का उल्लेख किया है, और परवर्ती आचार्यों ने इनकी संख्या में लगातार वृद्धि की है। तो ये कौन कौन से हैं हम देख लेते हैं एक बार। ये देखिए यहाँ पे रस जो है एक साइड में लिखे हैं, और इनका जो भाव है इसके अंतर्गत में जो अंदर इसके भाव छुपा होता है, जो 8 हमारे स्थायी भाव है वो पढ़ लेते हैं। लेकिन भरत मुनि ने सिर्फ 8 ही दिए हैं, उसके बाद भी जो है आचार्य उन्होंने इसकी संख्या बढ़ाई है। तो पहला जो रस है श्रृंगार रस, जिसका स्थायी भाव होता है रति। रति का भाव होता है जैसे कि रोमांटिक होना, जो भी किसी भी कह सकते हैं पुरुष नारी में जो भाव होता है प्रेम का, वो रति भाव होता है। फिर हास्य रस, उसका स्थायी भाव हास होता है। करुण रस का स्थायी भाव शोक। रौद्र रस का क्रोध, जो भाव उस रस के पीछे कार्य करता है, जो मेन उसका रीजन है, वो स्थायी भाव कहलाते हैं। वीर रस उत्साह, भयानक रस भय। विभत्स रस जुगुप्सा, अद्भुत रस विस्मय। ये 8 रस जो हैं ये भरत मुनि जी ने दिए हैं। उसके बाद का जो 9वां रस है शांत रस, जिसका स्थायी भाव है निर्वेद, ये उद्भट ने दिया है। वात्सल्य रस का स्थायी भाव है वत्सलता,
जो कि विश्वनाथ ने दिया है। भक्ति रस का स्थायी भाव है ईश्वर विषयक रति। रति जो है हमें पुरुष स्त्री को होती है एक दूसरे से रति का भाव, लेकिन ईश्वर के प्रति जो रति होगी वो भक्ति रस के पीछे स्थायी भाव का काम करता है, और ये रूप गोस्वामी ने दिया है। प्रयाण, इसके पीछे जो कह सकते हैं स्थायी भाव है वो स्नेह है, और ये रुद्रट ने दिया है। तो 8 प्रकार के जो रस है और उनके स्थायी भाव जो है ये तो भरत मुनि ने दिए हैं। बाकी जो नीचे के 4 लिखे हैं ये बाकी इन चारों आचार्यों ने दिए हैं। अब देखते हैं बाकी हमारे जो भी आचार्य रहे हैं उनका क्या कहना है जो हमारे रस संप्रदाय के बारे में उनके जो विचार देख लेते हैं। सबसे पहले भामा है, ये अलंकारवादी हैं। भामा इन्होंने अलंकार को काव्य की आत्मा मानने के कारण जो है ये रस को अलंकार्य न मानकर अलंकार स्वीकार करते हुए कहते हैं कि रस जो है वो रसवत अलंकार है। रस को भी एक प्रकार का अलंकार मान लिया इन्होंने, और ये विभाव को ही रस मानते हैं। विभाव हमने जो पढ़े हैं ये उसी को रस मानते आए हैं। फिर दंडी की बात करते हैं। दंडी ने अलंकारों में ही रस का समावेश माना है, क्योंकि ये भी एक प्रकार से रस विरोधी धारा में ही है, तो अलंकारों में ही ये रस का समावेश मानते हैं, रस को सर्वोपरि नहीं मानते हैं दंडी। फिर वामन है, इन्होंने रस को गुणों की कांति कहा, और साथ ही इन्होंने रस को अलंकार की सीमा से हटाकर गुण के साथ जोड़ा। इन्होंने एक अलग प्रकार का जो विवेचना करी है इसमें इन्होंने गुणों की बात करी है। इन्होंने रस को अलंकार से अलग कर दिया और गुण के साथ में जोड़ दिया। उद्भट जो है इन्होंने रस का समावेश जो है अलंकार में करते हुए रस का समर्थन किया है उद्भट ने, लेकिन इसका समावेश इन्होंने अलंकार में ही कर दिया है। फिर ध्वनिवादी आनंदवर्धन आते हैं। ध्वनिवादी हैं या आनंदवर्धन, इन्होंने ध्वनि को ही सर्वोपरि माना है। जब हम ध्वनि संप्रदाय पढ़ेंगे तो वो उसके प्रवर्तक आनंदवर्धन जी हैं। इन्होंने ध्वन्यालोक में ध्वनि का एक प्रमुख भेद जो है रस ध्वनि बना दिया। इन्होंने एक प्रकार से ध्वनि के साथ में रस को इन्होंने जोड़ दिया। इन्होंने रस की बात नहीं करी है, ध्वनि की ही बात करी है, और रस को ध्वनि के साथ जोड़कर ध्वनि का ही एक भेद बना दिया, उसका नाम रख दिया इन्होंने जो है रस ध्वनि। फिर आते हैं कुंतक। कुंतक आपको पता ही बहुत फेमस है, वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक रहे हैं ये। कुंतक इनका जो ग्रंथ है वक्रोक्ति जीवितम में इन्होंने कहा है कि काव्य का उत्तम रूप यदि प्रबंध है तो प्रबंध का प्राण जो है रस, यानी कि काव्य जो है विभिन्न प्रकार के होते हैं। मैंने आपको पहले भी वीडियो में समझाया था कि प्रबंध काव्य क्या है, मुक्तक काव्य क्या है। तो प्रबंध काव्य की ये बात कर रहे हैं कि काव्य का सबसे उत्तम रूप जो है प्रबंध काव्य होता है। तो उस प्रबंध काव्य का जो प्राण रस होता है, वो प्राण जो होता है वो रस होता है। तो इस प्रकार से इन्होंने इनडायरेक्ट वे में रस की बात कर दी है, लेकिन ये वक्रोक्ति को ही सर्वोत्तम मानते हैं। वक्रोक्ति को ही जो है रस की काव्य की आत्मा मानते हैं, क्योंकि ये वक्रोक्ति संप्रदाय के जो है प्रणेता कह सकते हैं, प्रस्तोता है उसके ये। तो कुंतक जो है वो रसवादी नहीं है, वक्रोक्तिवादी है वो। फिर आते हैं महिम भट्ट की तरफ। ये अनुमानवादी हैं। इन्होंने न्याय सिद्धांत के आधार पर रस की अनुमिति का सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। इनका मुख्य उद्देश्य जो है वो ध्वनि का खंडन करना था। इन्होंने ध्वनि को जो है एक प्रकार से पूरी तरह से जो है इन्होंने नकार दिया है। इन्होंने रस की ही बात करी है इन्होंने, महिम भट्ट ने। तो हम इनको एक प्रकार से रसवादी कह सकते हैं। इन्होंने ध्वनि का इन्होंने खंडन किया है। फिर आते हैं क्षेमेंद्र की तरफ। क्षेमेंद्र ने काव्य को जो है रस जीवित घोषित किया है। इनका औचित्य सिद्धांत जो है रस सिद्धांत के सर्वथा अनुकूल है। तो इनका जो सिद्धांत है क्षेमेंद्र का वो है औचित्य सिद्धांत। सिद्धांत पूछ लेते हैं कई बार इसके प्रणेता कौन है, तो औचित्य सिद्धांत दिया है क्षेमेंद्र ने, जो कि रस सिद्धांत के साथ साथ ही चलता है, रस सिद्धांत को ये मानता है। फिर भोजराज है, इनका जो रचना है श्रृंगार प्रकाश की दृष्टि में रस एक ही है और काव्य जो है रसवत है। तो उन्होंने एक ही रस की बात करी है और काव्य जो होता है वो रसवत होता है, यानी कि काव्य में रस होता है, ऐसा भोजराज जी ने कहा है। फिर रूप गोस्वामी जो है इन्होंने भक्ति रस की प्रतिष्ठा की है। इन्होंने भक्ति रस की बात करी है। अभी मैंने जो आपको बताए हैं, जो मैंने अस्थाई जो भाव बताए हैं, उसमें जो हमने लास्ट वाला से पहले जो हमने पढ़ा है भक्ति रस की बात करी है, जिसमें कि ईश्वर विषयक रति जो है उसका स्थायी भाव है भक्ति रस का। तो उसकी जो प्रणेता है वो रूप गोस्वामी जी है। रूप गोस्वामी जी ने इसके बारे में बताया है। अब देखते हैं रीतिकालीन आचार्यों ने रस के बारे में क्या कहा है। सर्वप्रथम है केशवदास जी। इन्होंने कहा है कि रस पर आधारित केशव की रसिक प्रिया जो है उसमें नवरसों का विवेचन हुआ है। मिली विभाव अनुभाव पुनि संचारी सु अनूप व्यंग्य कर थिर भाव जो सोई रस सुखरूप। तो इन्होंने नवरस की बात करी है केशवदास जी ने अपनी रसिक प्रिया रचना में। फिर आते हैं
कुलपति मिश्र इन्होंने भी एक दोहा दिया है, मिली विभाव अनुभाव अरु संचारी सु अनूप, व्यंग कियो थिर भाव जो सोई रस सुख भूप। तो इन्हें थोड़े बहुत जो है पहले उनसे जो है अलग है शब्द, जो मैंने अभी पहला दोहा पढ़ा है उससे थोड़ा बहुत अलग है ये दोहा। इन्होंने भी रस की ही बात करी है, विभाव अनुभाव जितने भी भाव होते हैं सबकी बात इन्होंने कुलपति मिश्र जी ने की है। फिर देव है, इन्होंने श्रृंगार रस को एकमात्र रस माना है और सुख का रस श्रृंगार रस को बताया है, यानी कि एक ही रस की बात करते हैं ये, श्रृंगार रस की बात करते हैं, वही मात्र एक रस है और सुख का रस जो होता है वो श्रृंगार रस को बताया है। जो विभाव अनुभाव अरु विचारिणु करी होई, स्थिति की पूर्ण वासना सुखवी कहत रस कोई। तो इस प्रकार से देव ने जो है सिर्फ एक रस की ही बात करी है और उसका नाम क्या है, श्रृंगार रस। फिर चिंतामणि है, थाई सामाजिक ही बसत वासना रूप, व्यक्त व्याभिविद कनी मिल रस है मिलत अनूप। तो इन्होंने भी रस की ही बात करी है चिंतामणि जी ने। फिर भिखारी दास जी आते हैं, भिखारी दास ने रस को जो है कविता का प्रमुख अंग माना है। इस कविता को अंग भूषण है, भूषण सकल गुण स्वरूप और रंग दूषण करे कुरूपता। तो इस प्रकार से इन्होंने जो है रस को कविता का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग माना है भिखारी दास जी ने। फिर इस प्रकार से जो है हमारे यहाँ पे जो है हमारे प्रणेता जो आचार्य हैं उन सब की बात हो गई यहाँ पे, और जितने भी हमारे ये रीतिकालीन आचार्य थे इनकी भी बात हमने कर ली जो जो इम्पोर्टेंट थे। तो इस प्रकार से अगर हम एक बार सार देख ले तो भरत मुनि के अनुसार उन्होंने 8 ही रस दिए हैं, और जो है शांत रस को जो है रस मानने वाले उद्भट हैं। वात्सल्य रस की बात करें तो पंडित विश्वनाथ जी भी हैं, और भक्ति रस की बात करें तो जो अभी हमने पढ़ा है भक्ति रस की वो तो है ही, साथ में भानुदत्त जी ने भी भक्ति रस को जो है 11वां रस माना है। तो इस प्रकार से बहुत सारे रसों की बात हुई है, और इस प्रकार से हमारा जो है ये रस संप्रदाय जो है समाप्त होता है। और रस संप्रदाय में बहुत सारी बातें और है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट बातें थी जो यूजीसी नेट के जो है हिसाब से होनी चाहिए सारी, वो मैंने आपको बता दी है। और विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादर्श निष्पत्ति जो ये सूत्र है भरत मुनि जी का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस सूत्र के बारे में इसकी जो सिद्धांत की व्याख्या करी है, विवेचना करी है, वो हम अब जो हमारा साधारणीकरण आएगा, रस निष्पत्ति की बात आएगी, वो हम अलग से करेंगे। जो एक अलग हमारा टॉपिक है इसमें, इकाई हमारे तीसरे में, तो उसको हम अलग से पढ़ेंगे, साधारणीकरण की बात करेंगे। 4 प्रकार के उसमें जो है मत हमारे सामने आते हैं, अनुमितिवाद, भोक्तिवाद, इस प्रकार से हमारे 4 प्रकार के आएंगे, वो भी हम सारा पढ़ेंगे। तो ये हमारा रस संप्रदाय का जो विषय था ये हमारा पूर्ण होता है आज। तो अगर आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो लाइक बिल्कुल कीजिएगा, और साथ में एक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना ना भूलें। हमारा चैनल को आप यूं ही जैसे आप सब शेयर कर रहे हैं व्हाट्सएप पे, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ताकि और लोगों की भी हेल्प हो। और हमारे 5500 सब्सक्राइबर हो गए हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप यूँ ही कमेंट करते रहिए, आपकी कमेंट्स पढ़कर भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इसी प्रकार से आप हमेशा पढ़ते रहिए और खुश रहिए, और हमेशा चेहरे पर मुस्कान रखेंगे तो आपके लिए भी बहुत अच्छा है, और दूसरे देखने वाले को भी मन की शांति मिलती है, तो उसे भी रस प्राप्ति होती है। तो इसी प्रकार से पढ़ते रहिए। धन्यवाद।